आपको पता, हमारे सारे मसले सॉल्व हो गए। वो खामखा परेशान होती थी, हमारी शादी कैसे होगी, कब होगी, कौन किससे बात करेगा, कैसे बात करेगा, वो सारे सवाल खत्म। यार, आयशा इज अ वंडर वुमन। वो बचपन से लेके आज तक मेरे सारे मसले सॉल्व करती आई है, और आज तो उसने मेरी लव स्टोरी का भी मसला हल कर दिया। अरे कहाँ क्या आयशा ने? पहले ये बताओ, ये हमजा साहब कौन है? हमजा, वो जो फार्म हाउस पे रहते हैं, आयशा भी वहीं पे है। He's a really nice guy. तुम्हें पता है आयशा और हमजा? Wait, are you serious? आयशा ने खुद बताया मुझे, और वो लोग खुद बात करेंगे चाचा से अपनी शादी के बारे में, और हमारी शादी के लिए भी। My God, I can't believe this. अब कुछ तसल्ली हुई मुझे। कुछ तसल्ली? भाई फुल तसल्ली हो गई है। तुम्हारे घर वालों को भी राजी कर लेंगे चाचा, सब ठीक हो जाएगा। That's wonderful. चलो मुझे शॉपिंग पे लेके जाओ। हाँ, कॉफी पी लेते हैं फिर चलते हैं, या? वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम हमजा है। अच्छा, तशरीफ रखें। मैं इनसे मिलने आया। किस सिलसिले में? आयशा और जिब्रान की शादी के सिलसिले में। कौन लगते हो तुम आयशा के? मैं तो कुछ नहीं, आप ही सब कुछ है, लेकिन शायद आप उसकी खुशी समझ नहीं पा रहे। अच्छा, तो अब तुम मुझे समझाओ। बिल्कुल समझाऊंगा, क्योंकि आयशा कोई गलत बात नहीं कर रही। जिस इंसान को वो पसंद करती है उससे वो शादी करना चाह रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इस बात की इजाज़त सोसाइटी भी देती है और रिलीजन भी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक बात खुदा को ठीक लग रही है तो माँ को क्यों नहीं ठीक लग रही। मुझे क्या देख रही हो? तुमसे पूछ रहा है, तुम बताओ। कहाँ है आयशा? कहाँ से बेहतर सवाल यह है कि कैसी है आयशा। हिफाजत से, बिल्कुल खैरियत से। मतलब तुम्हारे पास है। देख लूंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी को अगवा करके उसे बरकरार है। आप इस बात को गलत जाविया दे रही हैं। मैं उसकी खुशी मांगने आया है। चोरा, मेरी बेटी की फिक्र छोड़, अपनी फिक्र कर। तुझे क्या लगता है मैं तुझे छोड़ दूं? आप मुझे धमकी दे रही हैं। जब तक यहाँ बैठा हुआ है ना मेरे दर पे, मेरे अल्फाज को धमकी समझ, वरना मैं तो तेरा हाल कर दूंगी, तू खुद अपने आप को नहीं पहचान सके। मैं आपको मुसलसल इज्जत दे रहा हूं और आप मुझे बेइज्जत कर रही हैं। जब किसी के दर पे जाते ना कुछ मांगने के लिए, तो इतना बड़ा जिगर भी साथ लेके जाते हैं जिल्लत के लिए। चले जाओ मेरे घर से। हमारे खानदान में घर से धक्के दे के निकालने का रिवाज नहीं है। आया तो मैं मांगने था, लेकिन अब मैं दावत देकर जाऊंगा। आयशा और जिब्रान की शादी की, परसों शाम 7 बजे मेरे फार्म हाउस पे। और अगर किसी के बाप में हिम्मत है ना तो रोक कर दिखाए। अरे भाई, मुझे क्यों बीच में ला रहे हो? इसको मार कर रास्ता दिखाओ। गुड, शाबाश। बहुत अच्छा लगा तुमसे मुलाकात करके। आप क्या कर रहे थे? मैं सुन रहा था। आई एम अ गुड लिस्टर। कैसे इंसान है आप? आपको कुछ करना चाहिए। तुम फिक्र नहीं करो, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा।
तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है ना, उसमें ऐसी बेइज्जती बेसिक सी चीज है। अरे बाबा, इसमें तो हाथ पैर भी टूट सकते हैं, इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। लेकिन घबराओ नहीं, एट द एंड सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया, मैं चलता हूं। शादी में जरूर आइएगा। नाइस टू सी यू। वाह रे वाह। हेलो हेलो आशु। शुक के बच्चे। हेलो जुल्फी, कैसे हो तुम? तुम्हारी आवाज सुन के अब मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। बस अब तुम्हारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हमारे मिलने का वक्त आ गया है। अब हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। सच्ची? मुझे कभी झूठ बोलते देखा है? कभी भी नहीं। परसों तुम आ जाओ और मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जाओ। लेकिन देखो, किसी को बताना मत। अब लोग बहुत जलते हैं और बिल्कुल अकेले आना। खास तौर पर मम्मा को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली वो कोई बात उनके पेट में नहीं रहती ना। बात अगर फैल गई तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। और इस बार तो शादी होकर रहेगी। तुम आओगे ना? अरे तुम बोलो तो मैं तो अभी आ जाऊं। अभी नहीं बे, अब मेरा मतलब है अभी नहीं, परसों। ओके, बाय। बाय। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतनी आसानी से कैसे हो गया। तुम टेंशन में क्यों? खुश नहीं हो गया? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर मॉम एंड भाई दोनों यूके में, अगर वो भी यहाँ होते तो यू नो। लेकिन तुम्हें तो सब पता है, चाचा समझाएंगे उनको। तुम दिल छोटा मत करो। ठीक है, तो शादी के फौरन बाद तुम मुझे यूके लेके जाओगे, प्रॉमिस? प्रॉमिस। बेस्ट हो गया। हनीमून के लिए कहीं ना कहीं तो जाना ही था, तो यूके चलते हैं। और उनको बगैर बता के जाएंगे, सरप्राइज देंगे उनको। गुड आइडिया। डन। You know what? I'm very happy now. अब मैं बहुत सारा खाना ऑर्डर करूंगी। Let's do that.